दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। ये तस्वीर देखिए सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। आपके सामने भी अगर आई होगी तो तस्वीर आपके मन में भी एक सवाल खड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये तस्वीर है आयुष मलिक की, जिसने शामली में धर्मांतरण किया, जिसने सोशल मीडिया पर जिसकी खबर बहुत तेजी के साथ पूरे देश और दुनिया में वायरल हो रही है। ये तस्वीर आयुष मलिक की लेटेस्ट तस्वीर बताई जा रही है, जिस तस्वीर में आयुष मलिक की ना मूंछ है, ना दाढ़ी है, ना सर पे बाल है। यानी ये कहा जा रहा है कि जब आयुष मलिक ने धर्म परिवर्तन किया था, उसके बाद उसकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी, लंबे लंबे बाल थे, मूछें थी, तो अब उसने अपने धर्म में वापसी कर ली है, तो इसलिए उसकी दाढ़ी मूछ बाल कटा दिए गए हैं। लेकिन क्या वाकई ये तस्वीर रियल तस्वीर है? तो इसकी जांच पड़ताल आज इस रिपोर्ट में हम करने जा रहे हैं और कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप कहेंगे कि क्या इस वक्त शामली के इस धर्मांतरण मामले में चल रहा है। क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आयुष मलिक पिछले कुछ दिनों से ना मीडिया के सामने आ रहा है, ना उसकी कोई खबर आ रही है। आखिर आयुष मलिक कहाँ है? तो आयुष मलिक अपने घर में है। आप पहले ये जान लीजिए, आयुष मलिक के घर के बाहर पुलिस चौकसी कर रही है। ये तस्वीर देखिए, जिस घर में आयुष मलिक, उसके घर के बाहर पुलिस लगाई गई है, पहरा लगाया गया है और आयुष मलिक की पिछले कुछ दिनों से काउंसलिंग की जा रही है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो आयुष मलिक अब यहाँ जो उसकी तस्वीर सामने आ रही है, उस तस्वीर को भी एक बार गौर से देखिए। और जो तस्वीर मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाई, शामली कोतवाली की तस्वीर, वो तस्वीर क्या कहती है वो भी एक बार इन दोनों तस्वीरों के जरिए इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं। एक तस्वीर में आयुष मलिक यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि एआई जनरेटेड तस्वीर है। लेकिन आप नीचे अगर गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में लिखा है गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। तो ये मोबाइल का नाम है और जिस फोन से ये तस्वीर खींची गई है, कुछ फोन के अंदर नीचे वाटरमार्क आता है, तो ये वही वाटरमार्क है। तो यानी ये बात तो साफ है कि ये तस्वीर एआई की जनरेटेड तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तस्वीर फोन से ली गई तस्वीर है। और अब आयुष मलिक ने वो जो पहचान नजर आ रही थी, वो पहचान अब आयुष मलिक की नहीं दिखाई दे रही। उसके चेहरे हुलिये से वो मुस्लिम नजर नहीं आ रहा, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर पर बात करते हैं। जो ये तस्वीर शामली कोतवाली की है, दरअसल ये देवराज मलिक है, आयुष मलिक के पिता है। आज वो शामली कोतवाली में सीओ ऑफिस में पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि उनको बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई इस तस्वीर को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है उनके बेटे के साथ, क्या हो रहा है। पूरी जानकारी सीओ भी इस पूरे मामले पर ले रहे थे। अब बात यह है कि क्या वापसी यहाँ अपने धर्म में कर ली है? अब सवाल सबसे बड़ा तो यही है ना, क्योंकि जिस चांदनी की वजह से आयुष मलिक ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, वो चांदनी अब जेल में है और उनके साथ उनके परिवार के लोग 8 से 9 लोग बताया जा रहा है कि अभी जेल में जा चुके हैं। और इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारी चर्चाएं सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर पश्चिम यूपी में इस वक्त चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है और पश्चिम यूपी बहुत संवेदनशील कहा जाता है। और वैसे तो यहाँ के लोग जो है बड़े अदब के साथ, बड़ी समझ के साथ, बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए खुद को यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो करने की कोशिश भी पूरी तरह से कर रहे हैं कि कोई माहौल किसी भी प्रकार का न खराब हो जाए। लेकिन कुछ लोग इसको मुजफ्फरनगर दंगों की ओर जाता हुआ इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी को हथियाने की ही साजिश चांदनी और उसके परिवार ने की थी। जिस तरह से देवराज मलिक ने बताया कि उनके बेटे, उनका एक अकलौता बेटा है, उनके पास जो प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन जायदाद, उनके पास घर, पैसा, जो भी कुछ है वो उनके बेटे का है। और अगर उनका बेटा चांदनी के साथ चला जाता है तो ये पूरी प्रॉपर्टी भी उनके साथ उसके पास चली जाएगी। तो इस बात की डर की वजह से आयुष मलिक के पिता ने
पुलिस को रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। अब इस मामले में यशवीर महाराज का भी आपको बयान याद होगा। यशवीर महाराज ने कहा था कि जरूर आयुष मलिक की वापसी घर में होगी, अपने धर्म में घर वापसी आयुष मलिक की वो कराएंगे। और यही नहीं, उन्होंने ये कहा था कि 100 और लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया जाएगा। इस बयान को भी आपको जानना समझना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरह से माहौल को शांत किया जाए और कोई भी माहौल खराब न हो पाए, कोई भी अराजक तत्व इस घटना का लाभ न ले पाए। इसीलिए इस पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से, एक तरह से कहे कि कानून को भी ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश पुलिस प्रशासन, सामाजिक स्तर पर और यहाँ किया जा रहा था। लेकिन अब जो बात जानकारी जो सामने आ रही है कि अभी कुछ समय और इंतजार ये करना पड़ सकता है कि आयुष मलिक की जो घर वापसी होगी वो पूरी तरह से कुछ दिनों बाद सामने आएगी। लेकिन ये तस्वीर इस बात का संकेत है कि आयुष मलिक बहुत जल्द अपने धर्म में वापस आने वाले हैं और प्रशासन, पुलिस इस बात पर नज़र बनाए हुए है कि कोई भी अराजक तत्व इस घटना का फ़ायदा ना उठा सके, इस घटना को लेकर कोई माहौल ख़राब ना किया जा सके। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से समझा बुझाकर इस पूरे मामले को शांत करा जा रहा है। और अभी जो बड़ा सवाल है जिसका इंतजार सभी को है और जो अभी तक आयुष मलिक ये नहीं बता रहा था कि उसका इस्लाम कबूल करने के पीछे किन लोगों का हाथ है, इस तस्वीर के बाद संकेत आपकी भी समझ में आ रहे होंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। आपको क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? अगर आपके पास वाकई कोई जानकारी है तो आपकी कोई राय है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।